भूतिया परिवार में 5 बाल विवाहित चुड़ैल बहुएं। हम सभी ने आज तक इंसानों के बाल विवाह की तो बहुत सी कहानियां सुनी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या हो अगर भूतों और चुड़ैलों का बाल विवाह हो? तो आइए देखते हैं। अंधेर नगरी में एक भूत अपनी चुड़ैल बीवी और 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रहता था। अरे पापा आ गए, ये लीजिए पानी। चुड़ैल बेटियों ने अपने पापा को पानी पिलाया और फिर वो सभी सोने के लिए लेट गए। जब बच्चियों की आंख लग गई तब उनकी माँ शिवांगी उनके बाप विजय से बोली, सुनिए, आप मुझे घर खर्च के लिए कब पैसे दे रहे हो? मैं रोज ऐसे अपनी बच्चियों को भूखा सोते नहीं देख सकती। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। न इस पैसे की दिक्कत ने जीते जी मेरा पीछा छोड़ा और न ही अब भूत बनने के बाद। वो सारी बातें तो आपकी सही हैं, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाने के लिए तो पैसे देने ही होंगे ना। हाँ चलो, मैं कल अपने मालिक से बात करूँगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे। अगले दिन विजय अपने काम पर गया, लेकिन ये क्या, उसका मालिक तो कई दिन से काम पर आ ही नहीं रहा था। तो फिर उसने एक चपरासी से पूछा, अरे सुनो जी बोलो जी। ये मालिक काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे मालिक बहुत ज्यादा बीमार है, तुम जानते नहीं हो क्या? ओह अच्छा, मुझे तो उनसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था। अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो उनके घर जाकर मिल लेना। अच्छा ठीक है। विजय चपरासी के पास से आ गया और सोचने लगा, अब तो मुझे मालिक के घर जाना ही होगा, क्योंकि मैं आज खाली हाथ घर नहीं जा सकता हूँ। विजय ने फैसला किया और वो अपने मालिक के घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर विजय ने देखा कि उसका मालिक बेड पर लेटा हुआ था और आसपास सभी उसकी सेवा कर रहे थे। क्या मैं आ सकता हूँ मालिक? आ जाओ, कौन है? अरे विजय तुम? जी मालिक, मैं। कैसे आना हुआ? वो मुझे मेरे काम के थोड़े से पैसे चाहिए। 3 दिनों से मेरी बेटियां अपने आंसू पीकर सो रही हैं। अब मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। विजय ने ये बातें बड़ी घबरा कर बोली। उसे देखकर उसके मालिक को हंसी आ गई। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारा हक है। रुको, मैं अभी देता हूँ। उसने विजय के हाथ में पैसे दे दिए। शुक्रिया मालिक, अगर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस याद करना। हाँ, एक चीज में शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। जी कहिए। दरअसल अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे शरीर में अब कब तक जान बची है, तो इसलिए मैं अपने 5 बेटों की शादियां करना चाहता हूँ। लेकिन मालिक, आपके बेटे तो अभी बहुत छोटे हैं। इस उम्र में उनकी शादी कर देना तो बाल विवाह होगा। जानता हूँ, तो उससे क्या परेशानी है? वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो उन्हें भी करनी ही है, और हमें दहेज वहेज भी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर कोई चुड़ैल तुम्हारी नजर में हो तो बताना। विजय ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, समझो मालिक, आपको आपके बेटों के लिए लड़कियां मिल गई। क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप अपने बेटों की शादी मेरी बेटियों से करना चाहोगे? विजय ने फोन में अपनी बेटियों की फोटो दिखाई। उसके मालिक को भी वो 5 चुड़ैल बहनें पसंद आ गईं और उसने वहीं अपने बेटों का रिश्ता उन 5 से तय कर दिया। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी टीचर बनूंगी और इस पैसे की किल्लत को बिल्कुल खत्म कर दूंगी। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी 5 बच्चियां जरूर अपने पापा का सहारा बनेंगी। शिवांगी की 5 बेटियां तला ऊपर की थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र 8 साल थी। एक तरफ जहां मासूम आंखें उड़ने के सपने देख रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बाप ने उनके पैरों में अनजाने में बेड़ियां बांधने की तैयारी कर दी थी। शाम को विजय बड़ा ही मुस्कुराता हुआ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर आया। उसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। उसे सुनकर शिवांगी भी बहुत खुश हुई और दोनों ही मियाँ बीवी ने पैसे के लालच में आकर अपनी मासूम बच्चियों की शादी उस बूढ़े भूत के बेटों से कर दी। शादी के बाद आज 5 चुड़ैलों का अपनी ससुराल में पहला दिन था।
अरे उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो घोड़े बेच कर सोती रहो, समझी? क्या है, इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों जगा रहे हो? अच्छा, मुझसे ज्यादा जुबान मत चला, समझी? मैं तेरा पति हूँ। मैं नहीं मानती कि तुम मेरे पति हो। रीता अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। उसने तो फिर भी ये सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उसकी दोनों छोटी बहनें शीना और मीना अपने पतियों के बुरे बर्ताव से थोड़ा सहम गई थी। पांचों बहनें आड़ी टेढ़ी साड़ी पहनकर बाहर आईं। अरे बउआ, इतनी देर कर दी उठने में। अपने ससुराल में लड़कियां जल्दी उठा करती हैं। चलो अब जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बनाओ। पांचों बहनें किचन में चली गईं और उनके भूत पति और ससुर खाने की टेबल पर बैठे इंतजार करने लगे। दीदी, हमें तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तो हम इन्हें क्या खिलाएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी है ना, तुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों ये करो। रीता ने अपनी छोटी बहनों को सब्जियां काटने को दी और वो खुद अंडे फ्राई करने लगी, लेकिन एक भी अंडा ठीक से फ्राई नहीं हुआ। कोई कच्चा था तो कोई पूरा जला हुआ। सब्जियां काटते हुए शीना और मीना के हाथ कट गए, लेकिन किसी तरह से वो पांचों नाश्ता बनाकर बाहर लाईं। इतनी देर लगा दी? वो अरे ये तो लोग हैं ही कम दिमाग। चलो छोड़ो, लाओ खाना दो। गीता ने डरते हुए प्लेट आगे की। प्लेट में जला हुआ अंडा और कुछ आड़ी टेढ़ी कटी हुई सब्जियां थी। ये सब क्या है? उनके ससुर ने प्लेट देखते ही गुस्से से उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें तो एक काम करना नहीं आता। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। पांचों बहनें बहुत डर गईं। उनके ससुर ने अपने बेटों को उन्हें मारने को बोला। उसके ऐसा कहते ही सभी बेटों ने अपनी बेल्ट निकाली और उन मासूमों को खूब मारा। अब तुम्हारे साथ यही होगा, तभी तुम्हें अकल आएगी। बेचारी मासूम चुड़ैलें सिर्फ रो रही थी और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उनकी छोटी सी गलती पर भी वो भूत उन्हें बहुत मारते थे। बस अब बहुत हुआ बहनों, अब मैं शांत नहीं रहूंगी। नहीं दीदी, कुछ भी मत करना, नहीं तो वो हमें फिर से मारेंगे। तू डर मत, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रीता अपनी बहनों के साथ भूतलोक के सरदार के पास गई और उसने उसे अपने बाल विवाह और खुद पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता दिया। हमारी ही तरह न जाने कितनी नन्ही नन्ही जाने इस सब में फंसकर अपना बचपन खो देती हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ लिख कर कुछ बनना करने की सोचनी चाहिए, उसी उम्र में उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ये सब कुछ सही नहीं है, आप कुछ कीजिए। भूतों के सरदार ने रीता की बात सुनी और समझी भी। मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी भी भूत या चुड़ैल की शादी 20 की उम्र से पहले नहीं की जाएगी, और जिनकी शादी 20 की उम्र से पहले की हो गई हो वो भी अमान्य हो जाएगी, और उनकी शादी कराने वालों को सजा भी मिलेगी। चुड़ैलें अपने सरदार की बात सुनकर बहुत खुश हुई। अब वो सभी शादी के बंधन से छूट चुकी थी, क्योंकि उनकी उम्र 20 नहीं थी। शिवांगी और विजय को भी उनकी गलती का एहसास हो गया था और सब कुछ ठीक हो गया। रात का समय होता है। चारों तरफ काला कोहरा और सन्नाटा होता है। इतनी रात के काले अंधेरे में कौशल अपनी पत्नी राधा के साथ जंगलों के रास्ते से गुजर रहा था। अरे राधा, जल्दी चलो, यहाँ जंगलों से रात के समय गुजरना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। मैंने सुना है कि इस जंगल के अंदर एक पोखर है, जहाँ पर रात के समय कुछ शहरी और कुछ गांव की गंवार चुड़ैलें पोखर से बाहर आती हैं और एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगती हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन और चुड़ैलों की लड़ाई कोई भी देख लेता है तो वो सारी चुड़ैलें उन्हें मार देती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस खतरनाक जंगल से हमें बाहर निकलना होगा। कौशल और राधा जंगल से जितनी जल्दी निकल सकते थे वो उतनी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलते चलते वो उसी पोखर के पास पहुंच जाते हैं जहां शहरी और गांव की चुड़ैलों का साया था। ये तो वही जगह है। यकीन नहीं होता कि हम लौट फिरकर यही आ गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलते हैं। राधा और कौशल वहां से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें चुड़ैलों के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। कहाँ जा रहे हो हमसे बचकर? तुम कहीं नहीं जा पाओगे। कितने दिनों बाद हमें शिकार मिला है। अब इस शिकार को बचकर जाने थोड़े ही देंगे। अरे जरा पीछे तो मुड़कर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। राधा और कौशल डरते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। उनके सामने पोखर से निकली हुई 3 चुड़ैलें खड़ी होती हैं, जिन्होंने शहर की लड़कियों की तरह फैंसी कपड़े पहने होते हैं और छोटे छोटे।
चुड़ैल चुड़ैल, अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? अजीब, चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। राधा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। कौशल राधा का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने 3 गांव की गवार चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे कहाँ जावत हो? तुम तो हमारे शिकार हो, तनिको तुम्हें खाए ले, उसके बाद जहाँ चाहो चले जाना। ए बुड़बक्का नाती, कहे जितनो कोशिश कर लो हमरे हाथों से बच के ना ही जा पाओगे। तनिक उधर तो देख लो, वहाँ हमारी दुश्मन चुड़ैल खड़ी है और उनकी नजर हमरे शिकार पर है। अपने आगे पीछे चुड़ैलों को देखकर कौशल अपनी पत्नी से कहता है, अरे बाप रे बाप, आगे कुआं पीछे खाई, हमारे तो आगे भी गांव की गवार चुड़ैल खड़ी है। आज तो हमारा बचना नामुमकिन है। और चुड़ैलों, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें बस यहाँ से जाने दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अरे पगला गए हो का? अब तो हमारी इज्जत का सवाल है, हम तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे सकते हैं? तुम तीनों पीछे हट जाओ यहाँ से, ये दोनों हमारे शिकार हैं। इन दोनों को पहले हमने देखा था, इन्हें तो हम ही खाएंगे। तुम दोनों सोच लो, अगर हम मॉडल चुड़ैलों के सामने अपने घुटने टेकोगे तो हम तुम्हें प्यार से मारेंगे और प्यार से खा जाएंगे, लेकिन अगर तुमने गांव की जंगली चुड़ैलों के सामने घुटने टेके तो ये तीनों तुम्हें ऐसे ही निकल जाएंगी बिना पकाए। अरे हमें मरना ही नहीं है, हमें छोड़ दो, अरे जाने दो भाई हमें। देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों के बीच अपने शिकार को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉडर्न चुड़ैल कौशल और राधा को अपनी तरफ खींचती हैं, तो वहीं गवार चुड़ैल उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। अरे जोर लगा के है ईसा, आज तो हम अपने शिकार को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए, हम इन मॉडर्न चुड़ैलों के लिए हमरो शिकार छोड़ेंगे नहीं। तो दिखा दो देसी घी की ताकत और खींच लो अपने शिकार को अपनी ओर। तीनों गांव की गवार चुड़ैल अपनी साड़ियों को संभाल कर अपने शिकार अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके बाद वो तीनों बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार कर खाने लगती हैं। उन्हें इतनी बुरी तरह कच्चा ही खाते हुए देख मॉडर्न चुड़ैलें कहती हैं, ओह माय गॉड, कितनी बुरी तरह खा रही हैं। अरे गवार चुड़ैलों, कम से कम इन बेचारों को पकाकर तो खाती। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, चलो हमें वापस पोखर में चले जाना चाहिए। मॉडर्न चुड़ैलें वापस पोखर में गायब हो जाती हैं, जिसके बाद बेचारे कौशल और राधा की आवाज गांव के लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके चलते गांव वाले एक दूसरे से कहते हैं, अरे लगता है उन चुड़ैलों ने आज फिर किसी को अपना शिकार बनाया है। हे भगवान, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ना जाने उन चुड़ैलों ने कितने लोगों को मार दिया है, आधे से ज्यादा गांव तो हमारा खत्म हो गया है। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमें किसी अघोरी बाबा को बुलाकर उस पोखर का शुद्धिकरण करवा लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना, वो सभी चुड़ैलें कितनी भयानक और शक्तिशाली हैं। क्या वो पोखर के शुद्धिकरण करवाने से वहाँ से चली जाएंगी? इस बात का फैसला तो अघोरी बाबा ही कर सकते हैं। मैं उन्हें कल बुला कर ही रहूंगा। आज हम सभी मिलकर उनके साथ पोखर पर चलेंगे, क्योंकि इस प्रकार तो हमारा गांव खंडर पर खंडर बन जाएगा। सभी गांव वाले अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन प्रवीण एक अघोरी बाबा के पास जाता है और उसे मनाकर अपने गांव में ले आता है। मुझे उस पोखर के पास लेकर चलो, जहाँ पर उन चुड़ैलों का साया है। अघोरी बाबा पोखर पर जाकर अपने कुछ मंत्रों का उपचार करते हैं, जिसके बाद पोखर की मॉडर्न और गवार चुड़ैल दिन में भी पोखर से बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, ये किसने मुझे बाहर निकाला है इस पोखर से? ये समय तो मेरा फेशियल करने का है। ओह गॉड, इस कड़ी धूप में तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी और मेरी सुंदरता पर दाग लगने लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शांति को भंग करने की? अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ अघोरी बाबा, तो हर मौत बुलावत है तू के, जो हमका पोखर से बाहर निकाला थे। हम तो का बता ही रहे हैं, हमका जाने दो, नहीं तो कछु अच्छा नहीं होगा। हमारी शांति को भंग करके तोहरी हिम्मत कैसे हुई बे?
आज हम तो का धोबी पछाड़ देंगे। आज तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। आज तो हम सभी के छोटे छोटे टुकड़े करके हम अपने पेट में खा जाएंगे और तुहार नाम और निशान नहीं छोड़ेंगे। हम ते मुकाबला करने चले तो आए हो, लौट कर नहीं जाओगे बछुआ। अरे तुम गवार चुड़ैलों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। दिन और रात में भी तुम हमेशा बदसूरत ही लगती हो। कम से कम बात तो ढंग की कर लिया करो। अरे तो कौन सी मल्लिकाए हुस्न लागत है, तो भी तो हमारी तरह चुड़ैल ही दिखत है। हमारी खूबसूरती की बात तो करना ही मत, तुमसे तो बहुत खूबसूरत हैं। बस करो, बहुत हुआ। अब तुम और नहीं लड़ोगी। पहले मुझे ये जानना है कि तुम इस पोखर में क्या कर रही हो और यहाँ तुमने कब्जा क्यों किया है। इन मॉडर्न चुड़ैलों ने हम तीनों की जान ले ली, तब से हम यही हैं। अरे पागल, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम्हारी जान के साथ हमारी जान भी तो गई थी। हम तो बस ड्राइविंग करते हुए यहाँ तक आ गए थे। हमें क्या पता था कि हमारी कार अचानक से पोखर में जा गिरेगी, और वो भी तुम तीनों गवारों के ऊपर। अच्छा, तो मैं समझ गया। ये सिर्फ एक अनहोनी थी जो तुम्हारे साथ हो गई, लेकिन तुम इसका बदला गांव के लोगों से क्यों निकाल रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ई का कहवत हो अकबरी बाबा, अब तो हमें एक दूसरे से लड़ना शिकार करना बहुत ही पसंद आवत है। हम यहाँ से किधरों नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम हमें भगा भी नहीं सकते यहाँ से। सारी की सारी चुड़ैलें अघोरी के ऊपर एक साथ हंसने लगती हैं, जिसके चलते अघोरी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। मंत्र का जाप करते ही अघोरी बाबा पोखर के अंदर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलें जलने लगती हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया अघोरी, हम लौट कर जरूर आएंगे। सारी चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद पोखर से फिर कभी कोई चुड़ैल निकलकर बाहर नहीं आती। गांव के लोग वहां से किसी भी समय आ जा सकते थे। रमजान का महीना खत्म हो चला था और आज चांद रात थी। एक तरफ इंसानी दुनिया में ईद की तैयारियां हो रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में। अम्मी जान, अब्बू जान, आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी। बोलो। अब्बू, कल इंसानों की ईद है और उनकी ईद के बाद हमारी ईद होगी। हाँ तो अम्मी, हम लोग इंसानों की दुनिया में जाकर उनकी ईद देखना चाहते हैं। मैं समझ गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी मुझे इंसानों की दुनिया में जाने का बड़ा मन करता था, लेकिन मेरे बच्चे, भले ही हम भूत और चुड़ैल हो, लेकिन इंसान हमसे भी ज्यादा खतरनाक है। कोई बात नहीं अब्बू, हम लोग अपना रूप बदलकर वहाँ जाएंगे और अपनी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम तीनों ही अभी बहुत कम शक्तियों के मालिक हो, इसीलिए संभल कर जाना। तीनों भूत और चुड़ैल अपने अम्मी अब्बू से इजाजत पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो तीनों अभी बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जादू उन्हें आता था। आपने उन्हें वहाँ इंसानों के बीच जाने की इजाजत क्यों दी? अगर वहाँ उन्हें कुछ हो गया तो? फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह ईद के दिन तीनों चुड़ैल और भूत इंसानों की दुनिया में पहुँच गए। वाह, यहाँ पर तो मेला सा लग रहा है। इंसान तो बहुत ही मजे से ईद मनाते हैं। जरा छोटे छोटे बच्चों को तो देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना जब्बार भाई? सही कहा, लेकिन अब ज्यादा इन बच्चों पर मोहित मत हो, घर भी जाना है। अभी नहीं, अभी कुछ देर और टहल लेते हैं। वो सभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक एक बच्चा आकर जहरा से टकरा गया। उसके हाथ में आइसक्रीम थी जो सारी जहरा के कपड़ों पर गिर गई। अरे अरे, आराम से, माफ कर दो बाजी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा घर यहीं पास में ही है, आप वहाँ जाकर अपने कपड़े साफ कर लो। और मेरी अम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट सेवई भी बनाई है। सेवई का नाम सुनते ही भूत और चुड़ैलों के मुंह में पानी आ गया और वो बिना सोचे समझे उस बच्चे के साथ चल दिए। उस बच्चे का घर एक मस्जिद के पास था। वो लोग चलते हुए जा ही रहे थे कि तभी मस्जिद से अजान की आवाज आई। ये कैसी ताकत है? अचानक मेरा शरीर कमजोर महसूस कर रहा है।
अजरा, जहरा, तुम ठीक हो? भाई मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ करो, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। वो तीनों अपना काबू खोने लगे और अपने असली रूप में आ गए। उन्हें देखकर वो बच्चा बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। अब्बू हमें बचाओ। उस छोटे बच्चे ने जाकर पूरी बस्ती में उधम मचा दिया और सभी मुसलमान सतर्क हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ अजरा और जहरा के भूत अब्बू को किसी अनहोनी के होने का आभास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें अपने बच्चों के साथ हुई पूरी घटना साफ नजर आ गई। बहुत बुरा हुआ, मुझे जल्दी जाना होगा। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं तुम्हें बाद में आकर बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। सबसे बड़ा भूत जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। वो तीनों बेहोश पड़े हुए थे और बहुत सारे इंसान वहां उन्हें पकड़ने आ रहे थे। भूत ने जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो उन्हें वापस ले गया भूतों और चुड़ैलों के घर में। इसी वजह से मुझे डर लग रहा था, मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं मना कर रही थी। अब कोई वहां मत जाना। हाँ अब्बू, वो सब तो ठीक है। इंसान ईद का त्योहार बहुत ही खूबसूरती और शांति के साथ मनाते हैं, लेकिन बस एक ही चीज की कमी रह गई। किसकी? हम सेवई नहीं खा पाए। अच्छा हुआ, खाने की सोचना भी मत। इंसानों की ईद खत्म हुई और भूत और चुड़ैल की शुरू। सभी भूतों ने अपने घरों को खूबसूरत रंगी बिरंगी लाइटों से सजाया। सभी के घर में सेवई की जगह एक खूनी पकवान बना और भूतों और चुड़ैलों ने बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब ईद के बाद बकरा ईद आने वाली थी। सभी बकरा ईद की भी तैयारियां कर रहे थे, तो वहीं भूत और चुड़ैल भी। भाई भाई बाजी, पिछली बार तो हम इंसानों की मीठी ईद को नहीं देख पाए थे, तो क्या हम इंसानों की बकरा ईद देखने चले? कह तो तू ठीक रही है, लेकिन अम्मी अब्बू हमें वहाँ जाने की इजाजत कभी नहीं देंगे। तो हम अम्मी अब्बू को बिना बताए चलते हैं ना। इस बार हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी पाक जगह न जाएं। ठीक है, तो तय रहा। मैं अब्बू को बोल दूंगा कि हम तीनों कल अपने कॉलेज की ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कल के लिए तैयार रहना। अगली सुबह जब्बार और उसकी बहनें झूठ बोलकर फिर से इंसानों की दुनिया में आ गए। मुझे तो यहाँ की बकरा ईद और मीठी ईद में कोई फर्क नहीं लग रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो थोड़ा टहलते हैं, तब पता चलेगा। वो तीनों सड़क पर टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें एक कसाई दिखाई दिया जो एक भैंस काटने की तैयारी कर रहा था। ये यहाँ क्या हो रहा है? चलो भाई, चलकर देखते हैं। वो तीनों वहाँ चले गए। उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला था। कसाई ने अपनी पैनी छुरी निकाली और उस भैंस को काट दिया। खून की चींटे देखते ही तीनों भूत और चुड़ैल बेकाबू हो गए और अपने असली रूप में आ गए। ये क्या? चुड़ैल, अरे भागो भागो यहाँ से। सभी इंसान वहाँ से डर के भागने लगे। वो तीनों भी वहाँ से भागने को ही थे कि तभी वहाँ एक मौलाना आ गए और उन्होंने उन्हें वहीं कैद कर दिया। छोड़ दे हमें। इस पाक मौके पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। सभी लोग उन्हें घेर कर खड़े हुए थे और वो तीनों बेबस हुए अपने भूत अब्बू को पुकार रहे थे। सुनिए, क्या आप जानते हैं कि तीनों बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो कॉलेज की ट्रिप पर हैं। क्या? अभी मेरे पास कॉलेज से फोन आया था कि ट्रिप कैंसिल हो गई है। क्या? भूत ने अपनी आंखें बंद की और उसे सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा। वो भूत जल्दी से इंसानों की दुनिया में आया। मैं इन नालायकों को कैसे समझाऊं? भूत ने इंसानों की दुनिया में आकर एक चुटकी बजाई और सभी सो गए। अब्बू आप आ गए। मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना। अब जल्दी चलो यहाँ से। भूत ने अपने बच्चों को छुड़ाया और फिर से एक चुटकी बजाई। सभी इंसान फिर से उठ गए, लेकिन उन्हें वहाँ हुई एक भी बात याद नहीं थी। क्यों गए थे वहाँ? तीनों बच्चे कुछ नहीं बोले। तुमसे अगर हम किसी बात को मना करते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। सॉरी अम्मी अब्बू। अपने बच्चों को माफी मांगते देखकर भूत और चुड़ैल को उन पर दया आ गई। अब कल हमारी भी बकरा ईद है, तैयार रहना। ये देखो तुम तीनों के नए कपड़े। बाबू, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपका शुक्रिया अब्बू। अगले दिन सभी भूत और चुड़ैल भी तैयार हुए और खुशी से बकरा ईद मनाई। और फिर भूत और चुड़ैल कभी भी इंसानों की दुनिया में नहीं आए और सब कुछ ठीक हो गया।